जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कर्क संक्रांति के बारे में। तो ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि कर्क संक्रांति का जो महत्व है वो मकर संक्रांति के समान ही प्रभावशाली माना गया है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कोई भी सत्कर्म करना बहुत ही ज़्यादा अनंत गुना फलदायी आपके लिए होता है। तो आज हम जानेंगे इसके महत्व के बारे में, मुहूर्त के बारे में, और इस दिन पे आपको अपनी राशि अनुसार क्या क्या चीज़ें दान करना चाहिए, कैसे आप अपने सूर्य को जो है अपनी कुंडली के अनुसार प्रबल बना सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और सूर्य देव की आराधना आप किस प्रकार से कल कर सकते हैं, इस बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता के रूप में भी पूजा जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को ग्रहों के राजा के रूप में भी माना जाता है। सूर्य देव हर एक माह के अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। सूर्य जब एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संक्रांति का नाम दिया जाता है। तो जल्दी सूर्य देव जो है कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस वजह से इसे कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी तिथि और मुहूर्त के बारे में। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जो है 16 जुलाई 2024 को कर्क संक्रांति मनाई जाएगी, यानी कि मंगलवार का दिन आ रहा है। संक्रांति का क्षण सुबह 11:29 से है। वहीं पूजा के लिए जो पुण्य काल रहने वाला है वो सुबह 5:31 से सुबह 11:29 के बीच रहेगा। और महापुण्य काल जो रहेगा सुबह वो 9:10 से लेकर सुबह 11:29 के बीच रहेगा। कर्क संक्रांति 2024 पशु पक्षी जीव जंतु के लिए अच्छा रहने वाला है। इस दौरान धन और समृद्धि आएगी, साथ ही वस्तुओं की लागत भी सामान्य रहेगी। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ेगा। कुछ राशियों को इस दौरान धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, वहीं कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। कर्क संक्रांति जो है मकर संक्रांति के समान ही प्रभावशाली मानी गई है। इसमें किया हुआ कोई भी सत्कर्म, जैसे कि भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, दान पुण्य, सब अनंत गुना फलदायी होकर के व्यक्ति को मिलता है। लेकिन इस योग में किसी का भी दान का खाने से ऐसा कहा जाता है कि आपका 6 महीनों का पुण्य नाश हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि आपको इस दिन जो है किसी के घर का खाना नहीं खाना है, किसी से दान नहीं लेना है। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मकर संक्रांति से जो है देवताओं की सुबह की शुरुआत होती है, जिसको हम उत्तरायण भी कहते हैं। ऐसे ही कर्क संक्रांति से देवताओं की रात्रि शुरू होती है, जिसको हम दक्षिणायन कहते हैं। इस कर्क राशि में सूर्य भगवान 1 महीने तक विचरण करने वाले हैं, तो इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। इसमें केवल जप, ध्यान और सत्कर्म को खूब महत्व दिया गया है। दक्षिणायन में ऐसा कहते हैं कि शरीर छूटने से, यानी कि शरीर की जो गति होती है वो अच्छी नहीं होती है, यानी कि किसी व्यक्ति की यदि दक्षिणायन में मृत्यु होती है तो ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो उसको अच्छी गति नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए भीष्म पितामह को जब दक्षिणायन में तीर लगा तो तीर लगने पर भी उन्होंने अपने प्राण जो है नहीं छोड़े। उन्होंने उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति तक का वेट किया था शरीर छोड़ने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं स्कंद पुराण में कि कर्क संक्रांति के दिन भगवान की पूजा करके उनको जामुन से अर्घ देना चाहिए। हाथ में अंजलि भर के भगवान को अर्पित करना चाहिए, अथवा तो पानी में वह जामुन घोलकर रस बना लें और उस रस से भगवान को स्नान कराएं। फिर अर्घ देते समय मन में भावना करें कि हे भगवान वासुदेव, मैंने आपको 6 महीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। तो इसलिए इससे ऐसा कहा जाता है कि आप भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। और उस समय पे यदि किसी व्यक्ति के प्राण छूटते भी हैं तो ऐसा कहा जाता है उसको भगवान विष्णु के सानिध्य जो है प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन पर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान यदि करते हैं तो ऐसा करते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं, और दान पुण्य करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कर्क संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत खास माना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं और फिर मकर संक्रांति तक इसी अवस्था में रहते हैं। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने और दान पुण्य के कार्य करने का भी खास महत्व शास्त्रों में माना गया है। हिंदू धर्म में संक्रांति का मुहूर्त
सूर्य की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने और पवित्र नदी में स्नान करने से आपके सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख शांति बढ़ती है। कर्क संक्रांति पर इस बार जो है साध्य योग, शुभ योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस शुभ योग मुहूर्त में सूर्य देव की पूजा करने से विशेष लाभ आपको होता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है और आपका शरीर जो है वो निरोगी रहता है। कर्क संक्रांति के दिन जो है गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना और उन्हें वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने और व्रत रखने का भी खासा महत्व होता है। कर्क संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है और साथ ही पाप भी आपके कम होते हैं। कुछ स्थानों पर इस दिन रथ यात्रा का उत्सव त्योहार भी जरूर से मनाया जाता है। कर्क संक्रांति पर काले तिल बहते जल में प्रवाहित करने चाहिए और साथ ही इस दिन काले तिल का दान भी आपको करना चाहिए। इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनकी प्रिय वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। आपके पूर्वज आपको सदैव खुशहाल और संपन्न होने का आशीर्वाद भी देते हैं। कुछ उपायों के बारे में बात करते हैं जिससे आप कर्क संक्रांति के दिन जो है सूर्य देव को मजबूत कर सकते हैं। कर्क संक्रांति के दिन पुण्य काल में सुबह के समय दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। यह स्नान घर पर या किसी पवित्र नदी में कर सकते हैं। उसके बाद लाल या नारंगी कपड़े पहन सकते हैं। उसके बाद तांबे के लोटे में जो है पानी भर लें, उसमें लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ आदि डालें। फिर सूर्य देव को उससे अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का उच्चारण करें या आप सूर्य देव का बीज मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। पूरा सूर्यवंशी प्रभु श्री राम भी सूर्य पूजा के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का ही पाठ किया करते थे। कर्क संक्रांति के अवसर पर स्नान के बाद आप सूर्य देव से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सूर्य देव की पूजा करने के बाद लाल कपड़े, गुड़, घी, केसर, लाल चंदन, तांबा आदि का दान किसी गरीब ब्राह्मण को करने से सूर्य मजबूत होगा। संक्रांति के दिन सूर्य के बीज मंत्रों का आप जाप कीजिए। एकाक्षरी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप इसको लाल चंदन की माला से कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। इस दिन आप पूजा घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करके नियमित पूजा कर सकते हैं। इससे आपको सकारात्मक लाभ देखने को भी मिलते हैं। आइए हम जानते हैं कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या क्या चीज़ें जो हैं कल के दिन दान करनी चाहिए। मेष राशि के जातक कर्क संक्रांति पर तांबे के बर्तन का दान करें। वृषभ राशि के जातक सूर्य राशि परिवर्तन पर सफ़ेद कपड़े का दान करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं वो कर्क संक्रांति पर हरे रंग के वस्त्र और हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं वो सूर्य देव की कृपा पाने के लिए चावल का दान करें। सिंह राशि के जो जातक हैं वो कर्क संक्रांति पर तिथि पर गेहूं और गुड़ का दान करें। कन्या राशि के जो जातक हैं वो सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए साबुत मूंग का दान करें। तुला राशि के जो जातक हैं वो कर्क संक्रांति पर चावल और चीनी का दान करें। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आप लाल रंग के वस्त्रों का दान करें। धनु राशि के जातक जो हैं कर्क संक्रांति की तिथि पर पीले रंग के वस्त्र का दान करें। मकर राशि के जातक सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का दान करें। कुंभ राशि के जातक कर्क संक्रांति तिथि पर नीले रंग के वस्त्रों का दान करें। मीन राशि के जातक सूर्य राशि परिवर्तन पर मूंग की दाल और दूध का दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है लाभ देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लास्ट में ये जानेंगे कि कर्क संक्रांति के दिन आपको सूर्य देव की उपासना किस प्रकार से करनी है जिससे आपके जीवन की हर मुश्किल का जो है समाधान हो जाता है। सबसे पहले तो कर्क संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है और निवृत्त होकर स्नान करना है। यह स्नान घर पर या फिर किसी पवित्र नदी में जरूर से करें। यदि घर में आप कर रहे हैं तो गंगा जल मिला करके स्नान करें। फिर लाल या नारंगी कपड़े पहनकर तांबे के लोटे में पानी भर लें, उसमें लाल चंदन, लाल फूल, गुड़ आदि डालें। फिर सूर्य देव को उससे अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। उसके बाद आपको अर्घ्य देते समय खड़े होकर के ही जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का वहीं पर सूर्य भगवान के सामने, उगते हुए सूर्य के सामने आपको इसका पाठ करना है। पूरा स्तोत्र संस्कृत में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम भी पूजा के समय, सूर्य देव की पूजा के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करते थे। संक्रांति के दिन सूर्य के बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। कर्क संक्रांति के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना, उन्हें वस्त्रों का दान करने से ऐसा कहते हैं कि सूर्य देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इस दिन सूर्य देव की उपासना करने और व्रत रखने का भी खास महत्व है। कर्क संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति भी होती है और साथ ही साथ आपके पाप भी कम होते हैं। कुछ स्थानों पर इस दिन रथ यात्रा का त्योहार भी मनाया जाता है। काले तिल जो है आप
बहते जल में प्रवाहित करें। इससे जो है आपके जो पूर्वज होते हैं उनका आपको आशीर्वाद मिलता है। और आप ये भी कर सकते हैं कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उसमें काले तिल मिला लें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे भी आपके जो पूर्वज हैं जिनकी अधोगति हुई है उनको भी जो है मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो आप भगवत गीता का पाठ भी कर सकते हैं कल 7वें अध्याय का, अपने पूर्वजों के नाम लेकर कि ये पाठ जो है उनको जो भी फल है इस पाठ का वो उनको मिले। तो इससे भी ऐसा कहते हैं कि आपके पूर्वजों को अच्छी गति प्राप्त होती है। ये सारे कार्य आपको कल ज़रूर रूप से कर लेने हैं, इससे आपको अनंत गुना फल की जो है प्राप्ति होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कर्क संक्रांति को लेके। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।